ये मट्टी का घड़ा है, पका हुआ है, मट्टी में आग में पका हुआ है। इसमें पानी रखने 24 घंटे ठंडा रहेगा पानी। अच्छा। इसमें चटक नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही आग में झोंका हुआ, भट्टे में निकाला हुआ तवा है। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने घरों में उन पक्षियों के लिए एक कटोरे पे पानी जरूर रखें। बड़ी जी होलू फंड भांडे भूंडे होलू फुलटा तोला फुलटी डोलची होलू प्रात होलू थोकले होलू गिलास होलू भंगार के लोटे होलू घूंगर बैल के घूंगर घांगर होलू जो चीज होलू पीतल में आलू ना वो ले जा दो। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। इस समय मैं नरेंद्र नगर टिहरी रोड पे मौजूद हूं और नरेंद्र नगर से कुछ आगे आया हूं। यहाँ पे रुकने का मेन जो मकसद है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। गर्मियों का सीजन धीरे धीरे परवान चढ़ने लग गया है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं मिट्टी के कई आइटम यहाँ रखे हुए हैं। मिट्टी से बने जो घड़े हैं, जो वाटर बोतल हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप हैं, कुछ तवा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये तमाम सामग्री मुझे यहाँ पे दिखी तो अचानक लगा कि क्यों ना थोड़ा बातचीत करूं मैं इन लोगों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अवसर तलाशने चाहिए और उन्हीं अवसरों को तलाश रहे हैं ये युवा जो कि यहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी देर मैं इनके साथ बातचीत कर रहा था तो दूर राजस्थान से ये मिट्टी के घड़े बन करके आते हैं और अब क्योंकि ठंडा पानी हर किसी को चाहिए और हर कोई पर्यावरण को भी संरक्षित रखना चाहता है ताकि जो प्लास्टिक सामग्री है वो कम से कम यूज हो, प्लास्टिक बोतलें कम से कम यूज हो। तो इसी को लेकर के मैं इनसे बातचीत भी करूंगा। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सनमनाथ। सनमनाथ जी। कहाँ के रहने वाले हो? भानियावाला के। क्या कुछ है ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तमाम जो मिट्टी के बर्तन हैं ये आप लोगों ने रखे हुए हैं जी। इन दिनों में ज्यादा गर्मी का मौसम है और ज्यादातर लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी ज्यादातर नुकसानदायक है क्योंकि वो गले में खराश या गले में दिक्कत आता है। तो ये मट्टी का घड़ा है, पका हुआ है, मट्टी में आग में पका हुआ है। इसमें पानी रखने 24 घंटे ठंडा रहेगा पानी। अच्छा जी। और जब इसे घर पे ले जाते हैं तो पहले साफ करना है, फिर उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए या फिर कुछ गीला कपड़ा इसके चारों तरफ लपेट दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा ये। जी। और अच्छा, मिट्टी के घड़े आपने अक्सर देखे होंगे। पहले जब हमारे घर गांव में फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो इन्हीं मिट्टी के घड़ों में हम लोग पानी रखा करते थे, पिया करते थे। और आज भी आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जो कि निःशुल्क प्याऊ लगाते हैं। उस दौरान ही हमको ये मिट्टी के घड़े देखने को मिलते हैं। भाई, थोड़ा बैठेंगे, क्या क्या ये आइटम है मिट्टी के, जरा मुझे बताना। या यहाँ से शुरू करो। ये तवा है रोटी बनाने के लिए। इस तवे पे रोटी जलता नहीं है। अच्छा। क्योंकि लोहे के तवे में यदि हम रोटी बनाते हैं तो वो जल जाता है, लेकिन इसमें यदि हम रोटी रखेंगे तो वो जलेगा नहीं। परफेक्ट तवा आग में झोंका हुआ है, लेकिन इससे रोटी नहीं जलेगा और नहीं काला होगा। ये इसीलिए बनाया जाता है। और ये पेंटेड घड़ा है। अच्छा जी। यदि किसी को शोकेस में लगाना है, अपने घर में लगाना है, शोकेस जगह में रखना है पानी के यूज में, तो ये प्रिंटेड घड़ा है। ये गोल घड़ा भी बोलते हैं हम इसे और इसे प्रिंटेड घड़ा भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे ये तवा है, ये देख सकते हैं आप, पूरा मिट्टी का बना हुआ ये तवा है और इस पे स्टील की जो वायरिंग है इसको सपोर्ट के लिए वो दिया गया है। और ये मिट्टी गर्म हो जाए, हाथ जले नहीं, तो उसको लेके ये हैंडल भी दिया गया है। इसे हम चूल्हे पे भी रख सकते हैं, गैस पे भी, दोनों जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कई दफे जब हम आग में रखते हैं मिट्टी के कुछ बर्तनों को तो उनमें चटक आ जाती है। क्या इसमें चटक नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही आग में झोंका हुआ, भट्टे में निकाला हुआ तवा है। अच्छा जी। ये चटकेगा नहीं, ये पहले से जला हुआ है, ये मिट्टी पूरी पकी हुई है। जी जी, है ना। ये कुछ और हैं, ये काई के लिए हैं। ये जैसे अभी हमारे घर में देखा जाए तो छोटी छोटी चिड़ियां हैं, चिड़ियां आती है तो चिड़ियों को पानी देखा जाए तो नल के पास बैठी रहती है। लेकिन यदि हम उनके लिए सहायता के लिए चिड़ियों के पानी या चोगे के लिए इसे अपने घर के छत पे या घर के आंगन में रख सकते हैं, तो ये इसी वजह से बनाया जाता है।
अच्छा, ये एक सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, क्योंकि गर्मियों का जो सीजन है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि गर्मी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। ऐसे में जो हमारे पक्षी होते हैं उनको पानी की बड़ी दिक्कतें होती हैं। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने घरों में उन पक्षियों के लिए एक कटोरे पे पानी जरूर रखें। हालांकि वो कटोरा किस तरीके का हो इसका निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं, मगर एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। ये अगर इन घड़ों की हम बात करें, ये कितने लीटर के हैं? ये 6 लीटर का है। अच्छा, कितने प्रकार के घड़े आपके पास हैं, कितने लीटरों के हैं? जी हमारे पास तो 6 से लेके 20 लीटर तक के घड़े। अच्छा, 6 से 20 लीटर तक के घड़े। दाम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मिट्टी से ये बने हुए हैं, मेहनत इस पे काफ़ी लगती है, काफ़ी दूर से ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये यहाँ पे आते हैं। क्या प्राइस आपने इन घड़ों का रखा है? ये जो हम जितना भी हमारा बजट निकाल के इस घड़े में हमें कम ओनली 40 या 30 रुपए कमाने पड़ते हैं। इस घड़े का प्राइस 250 रुपये है और ये 6 लीटर का है। और यदि हम आगे बढ़ेंगे 8 लीटर में तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे। यदि हम 10 लीटर में बढ़ेंगे फिर भी 50 रुपये बढ़ेंगे। 2.5 से 3, 3 से 3.5, फिर जितना लीटर से हम ले सकते हैं उतने लीटर तक में बढ़ता चल जाएगा। अच्छा भाई, क्योंकि मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी तो टूटी जाती है, कई बार नुकसान भी तो होता होगा। जी तो वो तो हमें झेलना पड़ता है, लेकिन लाने ले जाने में चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेट रखा हुआ था, उसमें से एक बंदर आया, कप उठा के चल दिया, वो नीचे फेंक दिया खाले में, तो 50 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन मतलब जो आज की दिहाड़ी ठीक बननी थी वो बंदर ने 50 का उसने नुकसान कर दिया है। तो चलिए, एक जानवर से क्या झगड़ा कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन गया तो गया। अब बैठे ऊपर वाले के भरोसे किसी न किसी रूम में कहीं ना कहीं से करेगा पूर्ति। अच्छा, कितने समय से आप इन घड़ों को यहाँ पे लगा रहे हो? वैसे तो मैं 5-6 साल से इस काम को करता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं क्या ऑलरेडी गर्मी में ही मैं इस काम को करता हूँ। अच्छा। गर्मी का 4 महीना है, 4 महीने में मैं घड़े का ही काम करते हैं हम लोग, और 4 महीने में ही घड़ा बिकता है, उसके बाद ठंड में हम बंद कर देते हैं। स्टैंड उसके साथ फ्री है। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिनचर्या रहती है? क्योंकि अगर महीनों की बात करें तो 12 महीने होते हैं, सिर्फ गर्मियों में ये घड़े, और टाइम क्या होता है? और टाइम मैं पहाड़ में हर एक गांव जाता हूँ और वहाँ पर बर्तन बेचता हूँ। प्रेशर कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, सॉस पैन, पतीले, ठेकियाँ, गिलास, थालियाँ, ये सब चीज़ मैं बेचता हूँ। तो हर एक गांव में जाता हूँ मैं। ये टिहरी रोड है, इस इलाके में नरेंद्र नगर से शुरू हो जाता है टिहरी तक, तो काफ़ी गांव में बीच में गजा, चाखा, खाडी, फकोट, नोर, गुसई, पिपली, रौंदली, अमोला, हर एक गांव में मैं जाता हूँ। तो गांव में मैं भांडे बेचता हूँ। क्या बात है, पूरे इतने गांव के नाम आपने अभी मुझे गिनाए हैं। इतने तो हमको भी याद नहीं रहते हैं जितने आपने गिना दिए। जी भैया, तो जब मैं हर एक गांव में जाता हूँ तो वहाँ के लोग भी मेरे को जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। हर एक गांव को हमें याद रखना पड़ता है कि ये गांव में जाना है, आज कल इस गांव में जाना है, परसों इस गांव में जाना है, तो ये इसी वजह से हमें याद रहते हैं। अच्छा, पहाड़ों में आप अपना रोजगार कर रहे हो, और कहते हैं ना कि सबसे पहले किसी से मुलाकात करने के लिए वहाँ की भाषा वगैरह जाननी होती है। गढ़वाली भी जानते हो? जी, हल्का फुल्का हम गढ़वाली भी जानते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ गढ़वाली में, अगर आप अपने भांडे बर्तन जो बेचने के लिए जाते हो, किस तरीके से बात करते हैं? क्योंकि कई हमारे बुजुर्ग रहते हैं, कई बच्चे रहते हैं, कई जवान रहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर गांव में देखा जाए तो बुजुर्ग लोग ही मिलते, तो उन्हें बोलते हैं बड़ी जी होलू फंड भांडे भूंडे होलू, फुलटा तोला, फुलटी, डोलची होलू, प्रात होलू, थोकले होलू, गिलास होलू, भंगार के लोटे होलू, घूंगर, बैल के घूंगर घांगर ओलू, जो चीज ओलू पीतल में आलू ना, वो ले जा दो। अच्छा। सांटा में हम भांडे दे लो, जैसे सांटा में बोला जाए तो सांटे का मतलब बदले में हम भांडे देते हैं। जी। अच्छा, ये खाली इतना ही बोल पाते हो या और बोलचाल में भी? जैसे अगर हाँ, और बोलचाल में भी हम बोलते हैं, और बड़ी जो कुछ होलू फंड निकालो, यदि वो बोलते बेटा उदा ने ऊपर आओ, फंड चालू का खजानू, सब बोलते हैं।
अच्छा, पूरा जानते हो गढ़वाली भाषा, और कोई भाषा भी जानते हो? और पंजाबी आता है हमें। अच्छा, पंजाबी आता है जी। अच्छा, जैसे आप हाईवे पे खड़े हो, कई प्रकार के कस्टमर आपको मिलते होंगे, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी लेके जाते हैं? नहीं नहीं, ओनली बाहर से कोई टूरिस्ट नहीं लेता। अच्छा जी, ओनली बस हमारे गांव के लोग या लोकल लोग ही इस चीज़ को खरीदते हैं। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं, ये एक युवा हैं जो कि नरेंद्र नगर के सामने पे इस तरीके के जो ये मिट्टी से बने बर्तन हैं इनको यहाँ पे रखते हैं, और इनका कहना है कि हर वर्ष गर्मियों के सीजन में जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तब वो इस प्रकार के जो ये घड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एक वाटर बोतल है जो कि पूरी मिट्टी से बनी हुई है। भाई, ये वाटर बोतल है ना? जी जी। कितने की है ये? 300 से स्टार्ट है। अच्छा, ये 300 से स्टार्ट है। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? इसमें पानी ठंडा रहता है। यदि इसमें इसका कवर भी मिलता है, यदि हम ऐसे लेना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, फिर भी पानी ठंडा रहेगा। और यदि दिक्कत है हमें हाथ में पकड़ने की तो उसका कवर मिलता है, कवर में डाल के कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पानी इसमें 24 घंटे ठंडा रहेगा। और ये मिट्टी के इसमें जैसे भी हम फ्रिज से बोतल निकालेंगे, ठंडी बोतल निकालेंगे, कुछ देर में बाद वो गर्म हो जाएगा। या उसका यदि हम ज़्यादा चिल्ड निकालेंगे या जिसमें बर्फ़ होगा वो निकालेंगे तो कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे बाद वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, बिल्कुल आग की तरह गर्म होने लगेगा। प्लास्टिक का बोतल जैसे यदि गर्म होता है तो उसमें से कुछ केमिकल भी उसमें मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 24 घंटे पानी ठंडा रहेगा। और ये मिट्टी का है और बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, कलरफुल है और डिजाइनिंग भी अच्छा किया हुआ है। और देखा जाए तो इसमें बिल्कुल पानी पीना स्वस्थ है। अच्छा, एक और मुझे यहाँ पे आइटम दिख रहा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही हल्का ये है, चाय का कप ये है। क्या है इन कपों की कीमत? इसका पूरा सेट मिलेगा 350 से 300 तक। अच्छा। और यदि हम कुछ लोग बोलते हैं कि कम कर लो तो मिनिमम ये लास्ट प्राइस हमारा 300 रुपये रहेगा। अच्छा। और इसका ये खासियत है कि इसे धोने के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी हम चाय पीते हैं होटल में तो कुल्हड़ मिलता है, मिट्टी का बना होता है, वो कच्ची मिट्टी का होता है, उसमें पीने से स्माइल मारेगा, उसे एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। लेकिन ये वैसा नहीं है। बोला ना कि हर एक बर्तन हमारा भट्टे में निकला हुआ पका हुआ है, इसे पीने के बाद इसे पियोगे तब भी स्मेल नहीं मारेगा, धोने के बाद फिर चाय पियोगे फिर भी स्मेल नहीं मारेगा, और ये अच्छा रहता है। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि घड़ा हमारे घर गांव में हर कोई यूज़ करता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं घड़े पे पानी ठंडा नहीं हो रहा है, ऐसा होता है कुछ? जी नहीं, यदि और ठंडा रखना है, यदि ऐसे रखेंगे, मैं अभी आपको चेक करता था, सुबह 8 बजे से पानी डाला हुआ है। अच्छा। अभी तक हाथ डाल के देखो बिल्कुल ठंडा होगा। ये देखिए बिल्कुल ठंडा पानी है। 8 बजे से रखा हुआ पानी और पूरा धूप में रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। और फिर भी धूप में रखा हुआ है। यदि हम इसे छाया में रखेंगे तो ये और ठंडा रहेगा। और अगर और ठंडा चाहिए तो उसमें जैसे गीला कपड़ा या गीला बोरी हो, इसके चारों तरफ लपेट के उसमें बांध दीजिए और ठंडा रहेगा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से सुना था कि जैसे ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको अगर आपको अच्छे तरीके से रखना है तो कुछ ऐसा होता है क्या कि पहले नमक से साफ करना पड़ता है? या कुछ नहीं, इसे घर में ले जाओ या सर्फ का साबुन हो या डिटर्जेंट पाउडर हो, उससे थोड़ा साफ कर दीजिए, फिर उसके बाद रख दीजिए। मैं ऑलरेडी अपने घर में फ्रिज का पानी यूज नहीं करता, मैं ऑलरेडी घड़े का ही पानी यूज करता हूँ। अच्छा, घड़े का पानी यूज करते हो, क्या बात है। तो देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही कहा आपको कि रोजगार की पहाड़ों में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन अवसरों को ढूंढने की आवश्यकता है जिन अवसरों को कि इस युवक ने ढूंढा है। और देख सकते हैं आप, इनकी आवश्यकता आज सबसे अधिक है। जो ये मिट्टी के बर्तन हैं, इको फ्रेंडली हैं, कहीं से भी इनका नुकसान नहीं है। भाई, अगर किसी को ये खरीदने हो, टिहरी क्षेत्र का हो, नरेंद्र नगर क्षेत्र का हो, कहाँ पर ये इस समय मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है। देखिए जी, नरेंद्र नगर और टिहरी रोड बोलते हैं इसे। और नरेंद्र नगर से कुछ ही 2 किलोमीटर ऊपर एक चुंगी पड़ती है, पानी का झरना यहाँ पर है, पानी की धारा है, तो यहाँ पर हर एक कोई रुकता है, तो उस धारा के पास ही हमारा ये छोटा सा दुकान लगाते हैं। यदि ज़्यादा किसी को चाहिए 10 या 20 घड़े और अगर वक्त पे हम ना हो तो रानी पोखरी में हमारा एक दुकान है थाने के बगल में, वहाँ से ले सकते हैं। उसका नाम भी बता दीजिए और अपना नंबर भी बता दीजिए। दुकान का रानी पोखरी थाने के बगल में दुकान है और मेरा नाम सनमनाथ है। यदि मेरा नंबर है 9917501189। यदि जितना भी घड़ा चाहिए, ऑर्डर पे चाहिए, ऑनलाइन चाहिए तो मेरे से संपर्क करें, मैं मिला दूँगा। बिल्कुल। तो गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और आप भी चाहते हैं कि आपको बिल्कुल
प्राकृतिक पानी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी, शुद्ध पानी अगर पीना है तो इन घड़ों को जरूर लीजिए। और इन घड़ों को अगर आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये बेरोजगार युवा हैं इन्हें भी एक रोजगार मिलेगा और हमारी जो प्रकृति है वो भी सुरक्षित रहेगी उन प्लास्टिक की बोतलों से, जिससे कि आज धीरे धीरे करके पूरा पहाड़ पटता जा रहा है। तो आप भी अगर इस सड़क से गुजर रहे हैं तो इस प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन हैं इन्हें जरूर यूज कीजिए।